प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, ये मौका है, ये दिन है, ये समय है प्रभु का आशीर्वाद का, प्रभु का अनुग्रह का। तो पूरे ईमानदारी से, पूरे भरोसे के साथ प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। आज के दिन आप छिन्न तथा चमत्कार देखेगा। आपके जीवन से हर बुराई से, दुख से मुक्त होकर आनंद और खुशी से भर जाएगा। सब बोले आमीन। आज के दिन अपनी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में लेकर आए। आपके जीवन में प्रभु आज महान कार्य करे। सब बोले आमीन। प्रभु हमें वचन दे रहा है। मेरा सबसे फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड में से एक है स्तोत्र संज्ञा 37:4। स्तोत्र संज्ञा 37:4, भजन संहिता साम्स 37:4। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। बोले आमीन। मेरे दोस्त फादर बॉबी ने कई साल पहले, करीब 12 साल पहले ये वचन को गाकर सिखाया है। ये हमने सीखा और उसके बाद प्रभु ने कृपा दिया कि हम खुद वचन को गाकर लोगों को सिखाने लगे। तो मैं आपके लिए गाना चाहूँगा। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। 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 बोले आमीन। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। बहुत बड़ा एक वचन है प्यारे भाई बहनों। इफ यू फाइंड योर डिलाइट इन द लॉर्ड ही विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट्स डिजायर। यस प्यारे भाई बहनों, सुनने में इतना कुछ खास नहीं समझेगा, लेकिन ये वचन बड़ा खास है। एक शर्त है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। देखो, हम सब ज्यादातर लोग प्रार्थना करते हैं हमारे मनोरथ पूरा हो जाए। आपने जो मांगा, आपने जो चाहा वो आपके लिए पूरा हो जाए। आपकी इच्छा यानी आपकी योजना, आपके मनोरथ, आपके मनोकामना पूरी हो जाए, यही आपका प्रार्थना का सबसे बड़ा मकसद रहता है। मैं कहता हूँ ये जरूर पूरा होगा, पर एक शर्त है, वो प्रभु अपने वचन में ही रखा है। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारे मनोरथ पूरा करेगा। सब बोले आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बात सिंपल है और क्लियर है। प्रभु में आनंद पाओ, इस दुनिया की चीजों में नहीं, और किसी वस्तुओं में नहीं, और किसी व्यक्तियों में नहीं, आपके कामयाबी पर नहीं। आपके आनंद का स्रोत क्या है? आपका आनंद आपको कहां से प्राप्त है? फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर जॉय? यही तो सवाल है जी। इसलिए प्रभु हमें स्तोत्र के द्वारा ये बताते हैं, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अक्सर हमारे अच्छे कपड़ा मिलने से, अच्छे भोजन मिलने से, अच्छा मौसम रहने से, आपको अच्छा तनख्वाह मिलने से, आपको सफलता मिलने से, आपको जीत जाने से, मतलब अच्छी चीज़ें हैं, आपको अच्छा लगेगा तो आप खुश रहेगा। ज़्यादातर नॉर्मली हम सबों की बात यही है, लेकिन बाइबल और वचन कहता है प्रभु में आनंद पाओ। फाइंड योर जॉय इन द लॉर्ड। यस, आपका आनंद प्रभु से मिलना है। आपकी खुशी प्रभु के तरफ से आपको मिलना चाहिए। इसलिए प्रभु स्तोत्र में ही कहते हैं, जो अच्छी फसलों के वजह से या अच्छी गेहूं को मिलने के वजह से या फिर लूट का माल शेयर करने से आपको जो आनंद मिलता है उससे भी ज़्यादा होना चाहिए प्रभु का वचन सुनने से आपका आनंद। सब बोले आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये सुनने में बड़ा आसान लगेगा, प्रभु में आनंदित हो, लेकिन ज़्यादातर आप देख लो आपके और मेरे जीवन में हमारा आनंद का कारण कुछ और होता है, प्रभु नहीं, प्रभु के कार्य नहीं।
कितने लोग खुशी खुशी संडे चर्च जाते हैं। काफी सारे लोग जाना पड़ता है इसलिए जाता है, प्रार्थना के लिए बैठना पड़ता है इसलिए प्रार्थना के लिए बैठता है, बाइबल पढ़ना है इसलिए तो पढ़ता है। बहुत कम लोग, मैं आपको बताता हूं, बहुत कम लोग खुशी से ये काम करते, प्रभु से मिलने की खुशी से प्रभु के पास जाते, परम प्रसाद लेने में वो आनंद मिलता है इसलिए परम प्रसाद लेता है। बहुत कम लोग, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, एक रियलिटी आपके सामने रख रहा हूं। इसीलिए ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे भाई बहनों, आपको और मुझे प्रभु से आनंद प्राप्त करना। इसलिए प्रभु से बोलो ना, प्रभु जी आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। मैं प्रभु तुझसे आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे तुझसे आनंद मिले। बोले आमीन, क्योंकि वही आनंद का स्रोत है। ही इज द सोर्स ऑफ जॉय। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का सान्निध्य जो है वो हमें आनंदित कर देता है, हमें अच्छा महसूस होता है प्रभु के साथ रहना। यीशु तेरे साथ रहना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना मेरा भाग्य है। हालेलुया। पुराना एक गीत का लाइन है, यीशु तेरे साथ रहना कितना अच्छा है। तो यीशु की उपस्थिति में अपार आनंद मिलता है। यीशु में अगर आप आनंदित होना शुरू होगा, बाइबल पढ़ना आपको आनंद का विषय होगा, मिसा बलिदान में जाना या चर्च में जाके यूं ही बैठना आपको खुशी और आनंद का विषय होगा, तो फिर क्या है, प्रभु कहता है फिर तेरे सारे मनोरथ पूरा होना शुरू होगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। ये बहुत सिंपल तरीका है प्यारे भाई बहनों, ये प्रोसीजर है, ये तरीका है, ईश्वर चाहता है। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। सिंपल है। अब प्रभु में आनंदित होने के बगैर आप मनोरथ पूरा होने के लिए जाएगा, होगा नहीं, फिर दिखावा रह जाएगा। फिर किसी भी टाइम पर चर्च जाना आपके लिए सही लगता है, लेकिन प्रभु में आनंद प्राप्त करने वाला वो समय से पहले पहुंचेगा। उनके लिए तो प्रभु के पास जाना ही खुशी की बात है। वो संडे के इंतजार में रहेगा, वो प्रार्थना के इंतजार में रहेगा, वो शाम के समय प्रार्थना के लिए तरसेगा, पूरा दिन तरसते रहेगा, हिरनी पानी के लिए तरसते उसी तरह। तो प्रभु में आनंद मिलेगा, आपका जीवन में सफलताएं आना शुरू होगा। आपके आनंद का कारण, मैंने जैसे कहा ना, इंसान नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हम लोग ना किसी किसी के उपस्थिति में खुश रहते हैं, किसी किसी के शक्ल देख के ही दुखी रहते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। हम लोग ना अपनी खुशी को और आनंद को दूसरों के जेब में रखा है। उनके चेहरा उदास था या उन्होंने कुछ कह दिया या उन्होंने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ एटीट्यूड दिखाया, आप और मैं दुखी हो जाते। मैं कभी कभार ऐसा दुखी हो जाता था, मेरा फेवरेट टीम क्या और कोई व्यक्ति अपने स्पोर्ट्स में ही हार जाते थे, मैं दुखी हो जाता था। एक ज़माने में मैं टेनिस बहुत पसंद करता था, वैसे तो स्पोर्ट्स सारे पसंद करता हूँ, और मेरा टीम हार जाता, या फिर एक ज़माना में रोजर फेडरर मेरा फेवरेट खिलाड़ी था, एक बार वो एक विंबलडन टूर्नामेंट में हार गया, मैं बड़ा दुखी हो गया। तो मैं सोचा कि फेडरर हार गया, मैं क्यों दुखी होना, उसको तो दुखी होना है, तो मैं इधर उदास क्यों बैठा। तो प्रभु ने मेरे को एक चीज समझाया, हैप्पी और अनहैप्पी का बीच में फर्क क्या है। अनहैप्पी को हैप्पी बनाने के लिए इतना ही करना काफी है, UNHAPPY, अनहैप्पी। इसको हम हैप्पी कैसे बनाएंगे, UN को डिलीट करो, फिर क्या रह जाएगा, हैप्पी। तो मैं मिनट भी नहीं लगा, कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड में मैं हैप्पी हो गया, खुश हो गया। मैं सोचा मैं क्यों इतना देर क्यों करूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा आनंद प्रभु से है, किसी के हार जीत के वजह से नहीं, किसी के अच्छाई बुराई की वजह से नहीं। मैं खुश रहता हूं क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मैं खुश रहता हूं क्योंकि मेरे खुशी ईश्वर की ओर से आता है। मैं खुश रहता हूं क्योंकि मेरे अंदर ईमानदारी है, ईमानदारी से मैं काम करता हूं। मैं खुश रहता हूं क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है। मैं खुश रहता हूं सत्य के प्रति मुझे डांट मिला है, या फिर दूसरे लोगों ने उल्टा सीधा बोला, क्योंकि मैंने ईमानदारी से पसंद किया। प्यारे भाई और बहनों, खुशी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ में सफलता मिले, नहीं। खुशी का मतलब यही है, आप ईश्वर के साथ हर डिसीजन को लेता है। ईश्वर के साथ आपका फैसला है, ये देख लीजिए। आप सत्य बोलने के लिए हाँ कर दिया,
और सत्य बोलने से आपको बहुत नुकसान हुआ, लेकिन आप खुश रहेंगे क्योंकि आपने सत्य का साथ दिया और सत्य आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। लेकिन आपने झूठ बोला, आपको 2 मिनट के लिए कुछ फायदा मिला, पर आपका खुशी 2 पल का होगा, 2 मिनट के बाद आप दुखी रहेगा क्योंकि आपने झूठ बोलकर वो हासिल करने का कोशिश किया। झूठ के सहारे से जो खुशी प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है ना, वो 2 पल का रहता है। आपने नकल करके एग्जाम पास हो गया, आपको लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन क्या फायदा है जी? आपको पढ़ने के लिए नहीं आता, लिखने के लिए नहीं आता, बोलने के लिए नहीं आता, आपके पास सर्टिफिकेट है फर्जी, क्या फायदा है? ईमानदारी से लिख लो, फेल भी हो जाएगा ना, खुश रहेगा इंसान। इसलिए जिंदगी में कभी नकल नहीं करना चाहिए, कहीं भी डुप्लीकेट और 2 नंबर का काम के पीछे नहीं जाना चाहिए, रिश्वत दे के और लेके काम नहीं कराना चाहिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के तरीका अलग है। आपको लगेगा फादर ये प्रचार करना बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर आप प्रभु से आनंद प्राप्त करोगे, वह आपका मनोरथ पूरा करेगा। बस बाइबल में ये लिखा है, विश्वास करने वाला विश्वास करो, फॉलो करने वाला फॉलो करो। मैं आपको कहता हूँ, वचन झूठा नहीं है, वचन 100% सच्चा है। आपके अंदर एक आत्म संतोष मिलेगा ना, एक इनर जॉय, वो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दे नहीं सकता। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए विश्वास करना, इस वचन को अप्लाई करना, आपकी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अप्लाई कीजिएगा, स्पिरिचुअल लाइफ में भी और इस दुनियादारी में भी, और हर जगह पर याद रखिएगा, आनंद प्रभु देता है, इंसान नहीं देता, कोई चीज़ नहीं देता। दुनिया में इसका प्रोडक्शन ही नहीं होता, ये स्वर्ग से आएगा, आनंद प्रभु की तरफ से आएगा। इसलिए आप बने रहिए और हमेशा प्रभु से आनंद प्राप्त कीजिए, वह आपका सभी मनोरथ पूरा करेगा, वह आपके बच्चों का मनोरथ पूरा करेगा। किसी को भी गलत तरीका मत सिखाइएगा। आनंद प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रभु के पास जाइए, कहीं भी नहीं, किसी भी जुगाड़बाजी में नहीं। याद रखिएगा, मैं आज प्रार्थना करना चाहूँगा, प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन ये वचन सुनता है, प्रभु से आनंद प्राप्त करने के लिए तैयार है। अपने जीवन में किसी व्यक्तियों से, किसी काम से, किसी पैसे से, किसी कामयाबी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझसे आनंद मिलता है। ये सच्चाई जानते हुए प्रभु तेरी खोज में और तेरे पास से आनंद प्राप्त करने में प्रभु हम बने रहें, ताकि हमारे जीवन द्वारा हम आपको महिमा दे सके। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना, ये वचन को गाते रहना, वचन को बोलते रहना, वचन को अपने दिल में रखना, और इस वचन से आपको सच में आनंद मिलेगा। इस वचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।